अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं गरीब मुल्क की अमीर अशराफिया के बारे में। आपको पता है, आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों की लत में डूबा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया कि ये मुल्क जो है वो खैरात से नहीं चल सकते, इदारे चल सकते हैं, इदारों को हम प्राइवेटाइज़ करेंगे तो मुल्क चलेगा। तमाम इदारे प्राइवेटाइज़ होने को हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स की क्या मराहत है। आप लोगों को मालूम है इस मुल्क का क्रिकेटर कितना पैसा ले रहा है। आप लोगों को मालूम है इस मुल्क का MNA MPA या वज़ीर मुशीर जो है वो कितनी मराहत ले रहे हैं, कितने याशियाँ कर रहे हैं, आपको सब मालूम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2.5 करोड़ की गाड़ी हमारे एक शहर के DC के पास होती है, एक ज़िले के, एक डिस्ट्रिक्ट के DC के पास 2.5 करोड़ की गाड़ी है। 1.5 करोड़ की गाड़ी एक तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है, या और एक छोटे छोटे अफसरान के पास 60-60 लाख की गाड़ी है। इस बारे में बात कर रहे आए हूँ आपके साथ आज कि ये जो बारात हैं, इन्हें क्या एक गरीब मुल्क की इन अशराफिया को ये सब कुछ सूट करता है, वो भी इस मुल्क के खर्चे के ऊपर, जो कि अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा मुल्क, गरीब को रोटी तक नहीं खिला पा रहा ये मुल्क। तो इस मुल्क के खर्चे के ऊपर करोड़ों की गाड़ियाँ और करोड़ों का खर्चा माहाना बेसिस पर एक एक अफसर पर जब हो रहा हो, तो क्या ये बात जो है वो काबिल बर्दाश्त है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्या ये बात जो है वो काबिल बर्दाश्त है कि इस गरीब मुल्क के ये जो अमीर हमारे हैं ब्यूरोक्रेट्स और हमारे सियासतदान और हमारे क्रिकेटर्स और जो जितने भी ये तबकात हैं जिनको हमने खुद अशराफिया बना दिया है, उनके पास ज़ाती पैसा हो ना हो, लेकिन ये मुल्क उनको अशराफिया के तौर पे डील करता है। तो ये लोग जो है वो अशराफिया है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट को अमीर होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा होगा तो ज़ाहिर है वो फिर इंडस्ट्रीज लगाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसके हक में हुए। लेकिन मुल्क के खर्चे से ये मरात इन तबकात को, ये जो है मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो किस कदर कर्जों की लत में डूबा हुआ है। इस साल भी 12 अरब डॉलर का हमारा जो है वो बजट है और 18 अरब का खर्चा है, जिसमें से 9 अरब जो है वो हमारे कर्जों की किस्तें अदा करने में चला जाएगा। 9 अरब जो है ऐसे मुल्क के अंदर जब करोड़ों का खर्चा माहाना बेसिस पर हो रहा हो, जहाँ पर पेट्रोल 300 रुपये लीटर, एक गरीब मजदूर जो है वो अपने मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 300 रुपये के करीब जो है वो लीटर लेता है, वहाँ पर 200 600 लीटर जो है वो इन अफसरान को मुफ्त पेट्रोल दे दिया जाता है। तो इस तरह फिर जो है मुल्क जो है गरीब गुर्बत से उठ नहीं सकता। जैसे चल रहा है चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता से पीछे जाता रहेगा और फिर खुदा ही हाफिज है। अगर हम लोग इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो इन मराहत को कम करना होगा। सबसे पहले तनख्वाहदार पे तो हम टैक्स लगाते हैं, इन पर कौन टैक्स लगाएगा? इनके अलाउंसेस को कौन कम करेगा? इनकी मराहत को कौन थोड़ा सा कम करेगा? मैं कहता हूँ ज़्यादा कम ना करें। भले इन लोगों की मेहनत होती है, भले ये लोग जो है वो मेहनत करके ऊपर आए हुए होते हैं, लेकिन इतनी मराहत जो है वो एक गरीब मुल्क को सूट नहीं करती। एक असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास 1300 cc 60 लाख तक की गाड़ी जो है वो काफ़ी है। हमारे जो IG साहिबान हैं या बहुत जो इस लेवल के अफसरान हैं, उनके पास 8-8 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ ये सूट नहीं करती हमें। 1.5 करोड़ की गाड़ी जो है वो इनके पास काफ़ी है। जो हमारे बड़े अफसरान हैं, हमारे सियासतदान भी MNAs MPAs और वज़रा मुशीर जो है, इनके पास 1300 cc की गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी है। और पेट्रोल इन्हें आपने मराहत देनी है तो चंद लीटर का दे। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल अगर किसी को मुफ्त मिल रहा है इस मुल्क में, 100 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल मुफ्त नहीं देना चाहिए ये, बल्कि यहाँ पर तो 600 लीटर जो है वो मुफ्त बट रहा है पेट्रोल। वही बात है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में। चीज़ को हमारे मुल्क में कम करना होगा अगर हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मंज़िल तय करे। अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर पहले हमें फोकस करना होगा। इनके साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।